जेई मीन्स एन एडवांस से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के चैप्टर से कोई फंक्शन कब इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक पे आपको ज़रूर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। तो चलिए आज एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो जेई मीन्स 2024 में आया हुआ। ये फंक्शन है तो किस इंटरवल में इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तो इसके लिए हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो इसको वाई मान लेते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज एफ डैश एक्स। तो अगर इस टाइप का फंक्शन रहेगा तो या तो शॉर्टकट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या फिर दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। लेट्स टेक लॉग एल एन वाई। तो लॉग लेंगे तो एक्स आगे आ जाएगा, पावर में कोई चीज़ आगे आ जाएगा। नाउ लेट्स डिफ्रेंशिएट। तो इसका हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट रूल, तो इसका x का 1 तो हटा देते हैं, प्लस x को रहने देते हैं, एल एन एक्स का 1/x। तो इट इज सिंपली डी वाई बाई डी एक्स यानी कि y डैश, y को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y एल एन एक्स प्लस 1 आ रहा है। y को लेट सब्सिट्यूट, y इज आवर ओरिजिनली x की पावर x 1 प्लस एल एन एक्स। तो इसका फिर साइन स्कीम निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं फिर साइन स्कीम। तो इसका साइन स्कीम, इसका रूट्स क्या है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा सिंस एक्स इज पॉजिटिव। तो यहाँ से रूट्स आएगा तो 1 प्लस एल एन एक्स को 0 करेंगे। तो यहाँ से एल एन एक्स -1 यानी कि x इज इक्वल टू ई की पावर -1 विच इज 1/e। तो एक रूट आ गया आपका 1/e। सिंस कोफिशिएंट्स आर पॉजिटिव तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे डिक्रीज करेगा और यहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आवर आंसर इज सिंपली सी 1/e से इन्फिनिटी। चलिए इसी टॉपिक से एक और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, तो अगेन जस्ट सॉल्व करना है, एफ डैश एक्स निकालने का ट्राई करते हैं। तो y x की पावर 1/x, जब भी पावर में x रहे तो टेक लॉग बोथ साइड्स। तो आई एम टेकिंग लॉग, देन आई विल डिफरेंशिएट। यहाँ एल एन एक्स हो जाएगा, ठीक है, पावर आगे आ गया। तो 1/y dy बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। तो 1/x को एक फंक्शन एंड इसको एक फंक्शन मान रहे, इसका डिफरेंशिएशन -1/x², इसको एज इट इज प्लस 1/x और ln x का 1/x, तो 1/x² लिख देते हैं। तो वी आर गेटिंग dy बाई डी एक्स। वाई को उधर भेज देते हैं, तो y यहाँ से आपको दिख रहा है ये वाला टर्म्स कॉमन आ जाएगा। तो लेट्स टेक x² कॉमन, वी आर लेफ्ट विथ -ln x और यहाँ से +1। तो यहाँ पे लेट सब्स्टिट्यूट x की पावर 1/x, अगेन x इज पॉजिटिव तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिर्फ रूट्स यहीं से मिलेगा। रूट्स क्या आ रहा है, इसको 0 करेंगे तो रूट्स आपका सिंपली e आ जाएगा। इस केस में e आ रहा है, पिछले में 1/e आया था। तो e प्लॉट करते यहाँ पे नेगेटिव आएगा। e से बड़ा अगर आप कुछ लेंगे, मान लीजिए 100 ले लीजिए, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, ये यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। मतलब आप ग्राफ बनाना चाहे रफ सा तो ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ लेते आया, ये x की पावर x का फंक्शन था, यहाँ पे 1/e तक वो डिक्रीज कर रहा था, फिर वहां से इंक्रीज। और ये जो रेड से बना हुआ है ये है x की पावर 1/x का फंक्शन, ये कहीं e जो कि 2.718 होता है, यहां तक देखिए वो इंक्रीज कर रहा है, फिर बहुत स्लाइटली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसको अप्लाई करके एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, e की पावर पाई और पाई की पावर e। सो लेट्स अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस। वी नो कि पाई इज ग्रेटर देन e। तो अगर फंक्शन ये है तो f ऑफ पाई विल बी लेस देन f ऑफ e, बिकॉज इस इंटरवल में द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो हम लोग को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट से ये चीज लिख सकते हैं। तो अब पुट कर देते हैं व्हाट इज f ऑफ पाई, व्हाट शुड बी f ऑफ पाई, पाई 1 की पावर पाई लेस देन e, f of e क्या होगा, e 1/e। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई, जस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, पावर में मल्टीप्लाई विथ पाई e, यहाँ पे e 1/e है, इसको भी पाई e से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पाई कट गया, पाई की पावर e इज लेस देन, यहाँ पे e कट गया, e की पावर पाई। तो e की पावर पाई बड़ा होता है पाई की पावर e। ये एक और क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर दिया। ये बेसिकली अप्लाई किए, ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आया है उसको फर्दर वी हैव अप्लाइड। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बस फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, साइन स्कीम बनाइए, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। तो कॉन्सेप्ट रिमेन्स इजी, बस डिफिकल्टी करेगा फंक्शन को डिफिकल्ट कर देगा। जैसे कि ये 2023 का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, बस फंक्शन चेंज हो गया। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ड्रॉप द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट्स।